वर्तमान परिवेश में तो जो दुनिया है वो अलग ही माहौल पे जा रही है। आप लोग देख रहे होंगे, रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, इजराइल और यूएसए लड़ रहे हैं ईरान से। तो ये दुनिया का भविष्य, जो भविष्य कहाँ जाएगा ये पता नहीं शायद। हाँ सर, मेरा एक डाउट था हाँ कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर वॉर कर दिया, अटैक कर दिया है, तो इसमें रसिया और चाइना क्यों बीच में नहीं आ रहे हैं या कुछ बोल नहीं रहे? हाँ, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है। ये जो चीजें हैं, ये है राजनीति। और राजनीति छोटे स्तर से शुरू होती है। छोटा स्तर मतलब आप देखोगे, गांव के स्तर से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति चलती है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थों की राजनीति होती है। हम गांव से शुरू करते हैं। गांव में दो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और वो दोनों लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हमें दिखते हैं, लेकिन अंदर से दोनों मिले रहते हैं और दोनों मिलकर के जो सामान्य लोग उनका शोषण करते हैं। तो इसी प्रकार से दुनिया के जो दो बॉस हैं आज, वो रशिया और यूएसए हैं। बड़ी मजेदार बात है, यहां आप देखेंगे कि ये यूक्रेन है, ये ऊपर उसके रशिया है। यहां से ये जो है ब्लैक सी जो आप देख रहे हैं, काला सागर, रशिया को चाहिए था ब्लैक काला सागर के ऊपर कंट्रोल, और काला सागर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए यूक्रेन का कुछ भाग रशिया को चाहिए था। रशिया एक ऐसा देश है वो 80% समुद्र उसका बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि नॉर्थ पोल में है। तो अब रशिया को पूरी दुनिया से समुद्री मार्ग से जुड़ने के लिए या व्यापार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, काला सागर। लेकिन काला सागर के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल था यूक्रेन का, तो इसलिए रशिया को चाहिए था यूक्रेन। और यहां आप देखेंगे कि यहां एक देश है वेनेजुला और ये ऊपर है यूएस। तो पूरी दुनिया में राज करने के लिए यूएसए को चाहिए था वेनेजुला। क्यों राज करने के लिए? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार वो वेनेजुला में है। अब तेल के भंडार के ऊपर कब्जा करना है तो वेनेजुला को कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो रशिया और अमेरिका में, यूएसए में एक डील होती है। यूएसए रशिया से कहता है, भैया तेरे को यूक्रेन चाहिए तो तू यूक्रेन ले ले, मुझे वेनेजुला चाहिए तो मैं वेनेजुला ले लेता हूं, दोनों मिल बांट के खाते हैं। तू यूक्रेन के ऊपर अटैक कर, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, और जब मैं वेनेजुला के ऊपर अटैक करूंगा तो तू मेरे बीच में नहीं बोलेगा। और यहां तीसरी परिस्थिति है, यहां पर यूएसए को पूरे अरब कंट्री में कंट्रोल करने के लिए एक देश चाहिए, वो देश है इजराइल। पूरे अरब कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर सकता है यूएस इजराइल के माध्यम से। अब इजराइल को जो है वो चैलेंज है पूरा ईरान। ये पूरा ईरान जो है वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि बाकी पूरे जितने भी देश हैं उन सारे के सारे देशों में मिलिट्री बेस है यूएसए के, लेकिन ईरान में कोई भी मिलिट्री बेस नहीं हो, ना ही ईरान यूएसए या इजराइल को पसंद करता है। तो इनको ईरान को खत्म करना था इजराइल के माध्यम से, यूएसए को, और यहां यूक्रेन को खत्म करना था रशिया ने। किस लिए? काला सागर पर कंट्रोल करने के लिए। तो यूएसए रशिया में डील हो जाती है। जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो यूएसए शांत रहता है, और जब यूएसए वेनेजुला के हमला करता है तो रशिया शांत रहता है। और फिर इजराइल और यूएसए मिलकर के जब ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो रशिया शांत रहता है, यहां चाइना भी शांत रहता है। तो टोटल जो राजनीति है वो राजनीति निहित स्वार्थों की है। दुनिया के दो बड़े ताकतवर मुल्क पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों को गुमराह कर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थों को सिद्ध कर रहे हैं। ये सिवाय पूंजीवाद को कुछ नहीं, और पूंजीवादी व्यक्ति कभी किसी